सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम एनसीईआरटी बुक। तो मेनली कंबशन होता क्या है। अब नीचे ये तो हमारी वो है एक्टिविटी है, जैसे कि हम लोग फ्यूल को कैसे कैसे हम लोग अपने घर पे यूज़ करते हैं। तो हम लोग जैसे कि हम लोग सीएनजी यूज़ करते हैं, तो वैसे वैसे सारे फ्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। और हम लोग ऐसे फ्यूल्स यूज़ करते हैं, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कंपनी नेचुरल गैस। तो ये लोग होते कैसे हैं? ये लोग कंबशन होते हैं, मतलब कि ये बर्न होते हैं। तो कंबशन मीनिंग अ केमिकल प्रोसेस। 1 सेकेंड। कंबशन केमिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस होता क्या है? अब जैसे कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, हम लोग ने पिछले चैप्टर्स पे पढ़ा था कि केमिकल प्रोसेस मतलब कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों वो चेंज हो। मतलब कि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाए या किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं केमिकल प्रोसेस। तो जैसे कि अ chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. So ऐसा रिएक्शन जिसमें कि मीन्स देखिए यहाँ पे फ्यूल है, जैसे कि सीएनजी है मान लीजिए, और O2 आया और इसने क्या किया, हीट प्रोड्यूस की। देन दिस होल प्रोसेस इज नोन एज combustion. This whole process is known as combustion. So ये इजी सा है, इजीली याद हो जाएगा। केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। अब जैसे कि मैंने लिखा था फ्यूल। सो फ्यूल होता क्या है? फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन। मतलब कि कंबशन जिस पे होता है, कंबशन जिस पे होता है उसे कहते हैं फ्यूल। जैसे कि सीएनजी जलता है, आपने कभी सुना है ऑक्सीजन जल गया? ये नहीं ना, सीएनजी जलता है, आपका एलपीजी जलता है, आपका वुड जलता है। तो ये सारे फ्यूल होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि जब मैग्नीशियम जब बर्न होती है तो उसमें से क्या निकलता है? लाइट निकलती है। लाइट निकलती है उसमें से, प्लस क्या निकलता है? हीट निकलता है। एंड आफ्टर में लास्ट में क्या बचता है? ऐश बनता है, जो हम लोग का मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो आगे देखते हैं। कंबशन सबको समझ आ गया ना? तो ये तो एक्टिविटी है, स्ट्रॉ मैच स्टिक कलेक्ट करना है और उसको बर्न करना है, वो कैसे होता है। अब ये वाली एक्टिविटी 6.2 थोड़ी वैसी वाली है। अब यहाँ पे देखिए 3 केसेस हैं। एक में तो जल रहा है, जो कि नीचे से यहाँ पे खुला है, ओपन है, और यहाँ से देखिए एडजस्टेड हो गया। यहाँ से एयर जा रही है और यहाँ से भी एयर जा रही है। ओके, लेकिन इस वाले में क्या है, यहाँ से जा ही नहीं रही है और इधर से तो जा रही है, लेकिन तब भी यहाँ पे बुझ गई। इसमें क्या है, ना इधर से जा रही है और ना इधर से जा रही है। तो मेनली क्या होता है, जब भी आपका ऑक्सीजन, और देखिए जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है कि यहाँ से ऑक्सीजन गई, इस कैंडल ने यूज़ किया, एंड देन उसके बाद यहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी मटेरियल इसका था वो निकल गया। लेकिन इस प्रोसेस सेकंड में देखेंगे हम लोग, तो सेकंड में ऑक्सीजन जा तो रही है, लेकिन उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। और भाई इसमें तो भाई कुछ नहीं हो रहा है, ना जा रहा है, ना अंदर जा रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना बाहर निकल रहा है। समझ आ गया ना? आगे देखते हैं। कैन यू नेम सम मोर
सब्सटेंस विच आर कंबस्टाइल। तो इसमें कौन कौन कंबस्टाइल होगा? इसमें आप देख सकते हैं वुड होगा, पेपर होगा, आयरन नेल्स नहीं होगा, केरोसिन ऑयल होगा, स्टोन पीस नहीं होगा, स्ट्रॉ होगा और चारकोल भी होगा, मैच स्टिक्स भी होंगे, ग्लास नहीं होगा। इजी सा है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं तो हम इसमें एलपीजी ऐड कर दीजिए, आप इसमें आप सीएनजी ऐड कर दीजिए, इसमें आप पेट्रोल ऐड कर सकते हैं, फिर इसमें आप डीजल ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी हैं, डीजल ऐड कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। आगे देखते हैं अब भोजू जी क्या बोल रहे हैं, देख लें। वी हैव सन दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड इट सम काइंड ऑफ, अच्छा सॉरी, ये भोजू जी बोल रहे हैं कि हमने पढ़ा है कि जो सन होता है वो खुद की हीट और खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो कैसे करता है, इनका क्वेश्चन था। तो ये पीले वाले बॉक्स पे आप देखें, नीचे देखिए पीले वाले बॉक्स में ही है। इन दिस सन में हीट और लाइट का जो पूरा मेन जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि हम लोग ने परमाणु बम सुना है, परमाणु बम में जब वो निकलता है, हीट वीट निकलता है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलता है। हम लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा था अबाउट द न्यूक्लियर पावर, वही है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और वही उसी से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। सो आगे देखिए, ये फॉरेस्ट फायर की पिक्चर है, लोग देख सकते हैं। ये तब ब्लर आ गया है, लेकिन तभी बुक में भी ब्लर ही आया है, वो थोड़ा एनसीईआरटी वाले ने थोड़ा गलत कर दिया है। हाँ, तो ऊपर देखिए यहाँ पे ये ब्लैंक किया गया फायर्स है। इस बंदे को जब भी किसी को भी, अगर आपके घर में भी या किसी को भी जब फायर का कांटेक्ट हो जाए तब उसको ब्लैंकेट लगा दीजिए, इसमें वाटर ऐड कर दीजिए। वाटर ऐड कर देंगे तो फायर हट जाएगी, फायर रहेगी ही नहीं। और फायर जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंबशन के लिए प्रोसेस के लिए, नहीं पीछे ही था कंबशन, मैंने बताया नहीं, सॉरी। कंबशन के प्रोसेस के लिए हमको क्या चाहिए होता है? फर्स्टली हीट, देन लाइट एंड आफ्टर दैट क्या चाहिए होता है? फ्यूल। सो अगर इसमें से हम कोई भी एक चीज़, अरे सॉरी, ये लाइट नहीं होगा, मैंने भी गलत कर दिया। देखिए हीट होगा, O2 होगा एंड प्लस में आपका फ्यूल होगा। इसमें से आप एक भी चीज़ हटा देंगे तो फायर का नामो निशान मिट जाएगा। जैसे कि इसको ब्लैंक करके कौन सी चीज़ हमने हटाई है? इसमें हमने O2 हटा दी है। अगर हम ब्लैंक कर देंगे तो O2 इसमें एंटर ही नहीं कर पाएगी, और जब O2 नहीं एंटर कर पाएगी तो फायर रहेगी नहीं। जैसे कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, वो भी O2 हटाते हैं। वो अभी आगे एक है बॉक्स है, उसमें पढ़ेंगे। फिर वाटर डाल के हम हीट को हटा देते हैं, वाटर हम डालते हैं तो हीट हट जाता है। और मोस्टली केसेस में फ्यूल उतना जल्दी हट नहीं पाता है, और फ्यूल के लिए कुछ अनदर केसेस होते होंगे। जैसे कि ये देखिए इधर फायर्स लगी हैं, तो क्या होता है ना, एक्सट्रीम जब हीट होती है ना, तब जो ड्राई ग्रास होती है ना, ड्राई ग्रास फायर कैच कर लेती है, ड्राई ग्रास फायर कैच कर लेती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट। अब हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी फायर हीट हो तब वो कैच कर लेती है। हीट हो, O2 तो होगा ही फॉरेस्ट में, और फ्यूल है ग्रास है फ्यूल। तो जब हीट एक्सेसिव हो जाती है देन ये फायर अपने आप कैच कर लेती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है, जैसे कैंप फायर्स लगाते हैं तो उससे होता है मेन। तो इस फायर को कैच ईजिली नहीं हटती है ये फायर, इसमें मतलब बहुत मुश्किल से हटती है ये फायर। जैसे लिखा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। आगे बढ़ते हैं। डू दिस एक्सपीरियंस टेल दैट यू वर दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर।
यस, अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद नहीं पढ़ा होगा, सीशियम नाम का एक मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, जो कि आप अपने पाम पे रखोगे, पाम पे रख लोगे तो वो स्टार्ट मेल्ट होने लगता है वो। ये सीशियम को आप अपने पाम पे, सीशियम और गैलियम होता है, सीशियम एंड गैलियम होता है, सीशियम और गैलियम लिख लीजिए आप लोग कॉपी में या बुक में लिख लीजिए। ये आपके पाम पे ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ देखिए, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर, जितना लो टेम्परेचर हो, जिस पे टेम्परेचर हो, व्हेन फ्यूल स्टार्ट बर्निंग, starts बर्निंग स्टार्ट जैसे ही कर देता है सब्सटेंस कोई भी, देन जिस टेम्परेचर वो स्टार्ट करता है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब कि हम लोग ने पीछे देखा था ग्रास, तो ग्रास का टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर लो ही होता है, यहाँ मेनली होता है 60 to 50 मान लीजिए, 60 डिग्री टू 70 डिग्री, इतना मेनली होता है इग्निशन टेम्परेचर उसका। गैलियम सीशियम का आपका 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और आपका जैसे बड़े बड़े हो गए, जैसे वुड आप देखे होंगे, अगर आप घर में जलाते होंगे वुड या कोल हो गया, वो ईजिली नहीं जलता है, वो आप मैचस्टिक से नहीं जला पाते हो। ओके, समझ आया। आगे देखिए, स्टोरी ऑफ मैचस्टिक देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक। बस सेकेंड, यस, बहुत अच्छा खासा लंबा है इधर हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक। ये हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक में क्या होता है, 5000 ईयर अगो, 5000 ईयर्स अगो इजिप्ट में, एंशियंट इजिप्ट ने, एंशियंट इजिप्ट में ना मैचस्टिक होती थी तो वो सल्फर होता था, सल्फर को वो लोग डिप कर लेते थे और फिर उसी को पत्थर वत्थर पे रगड़ के और उसी से हो जाता था उन लोग का। और सल्फर किसको, मतलब किस चीज़ को डुबाते थे सल्फर में, वो होता था पीसेस ऑफ पाइन वुड को डुबा के वो सल्फर में काम करते थे अपना। और कितने पहले, अराउंड 5000 ईयर्स अगो, मतलब कि -3000 BC की बात हो रही है, -3000 BC की बात हो रही है। लेकिन जो एक रियल मैचस्टिक है वो बस 200 ईयर्स अगो, मतलब कि 1800 के आसपास बनी होगी, करेक्ट डेट मेरे को भी नहीं पता। आगे देखें, जो मेनली होती है ना, ये किससे बनती है, देखिए, एंटीमनी ट्रिसिफ्लाइड and potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch। देख लीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, एंटीमनी ट्रिसिफ्लाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस, ग्लू एंड स्टार्च। इन तीनों को जब हेड ऑफ मैचस्टिक पे डालें देन मैचस्टिक बनती है। फिर देख लीजिए, वेन इसको जब स्ट्रक करते थे तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है ना, ये जो फ्रिक्शन आप लोग आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ। फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब कि कोई भी दो चीज़ को रोकने में फ्रिक्शन हेल्प करता है। तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन जैसे ही होता है तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, जो प्लेन में आग लग जाती है तो वो प्लेन के जो विंड्स होते हैं और उसका और एयर में फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो उसकी वजह से वो आग पकड़ लेती है वहाँ पे। वही फ्रिक्शन छोटा सा ही स्पार्क फॉर्मर्स को चाहिए होता है और वो इग्नाइट हो जाता है और ये कंबशन ऑफ मैच स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस था वो बड़ा वो था, मतलब कि डेंजरस था फॉर बोथ द वर्कर्स और यूज़र्स। वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस में वर्कर्स जो होते थे। तो दीज डेज, आज के दिनों में, हेड ऑफ सेफ्टी मैच
सेफ्टी मैच का जो हेड होता था वो एंटीमनी ट्रिप्सोफाइन जो पहले भी था, पोटेशियम क्लोराइड पहले भी था, लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस था उसको रिप्लेस करके रेड कर दिया, ये वाइट को हटा दिया गया, वो थोड़ा कम डेंजरस होता है। तो जब भी इसको स्ट्रक हार्ड करते हैं ना कोई भी सरफेस पे, रबिंग सरफेस पे, तो जो रेड फॉस्फोरस होता है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, एट दैट ही टाइम होता है। उसके बाद तो उसके बाद तो कंबशन ही हो जाता है, रेड वाइट में हो जाता है और ये रिएक्ट्स कर लेता है इमिडिएटली पोटेशियम क्लोराइड से, और वो इतनी ही प्रोड्यूस कर देता है एनफ हीट, इतना ही प्रोड्यूस कर देता है कि एटॉमिक ट्रिप्सोफाइन वो हो जाए, इग्नाइट हो जाए और कंबशन स्टार्ट हो जाता है। देखा होगा ना, छक से ऐसे आवाज़ आप लोग कराइएगा वीडियो पे, वहाँ जैसे जलाइएगा तो शक से आवाज़ आती है, वो फ्रिक्शन और जो दोनों चीज़ रिएक्ट होते हैं उसकी आवाज़ होती है। सो आगे का चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाइए बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। सो बाय।